एक बहुत पुराना महल था। महल की दीवारों पर हजारों तस्वीरें लगी हुई थी और उन्हीं तस्वीरों में कुछ ऐसी तस्वीरें भी थीं जिन्हें भूत या तस्वीर कहते थे, जो बहुत ही पुराना था। उस महल से भी पुराना महल कई सालों से बंद था। उसमें कोई रहना नहीं चाहता था। लोग उस महल में जाने से डरते थे, इसलिए हादसे भी थमे हुए थे। लेकिन कुछ समय बाद उस महल को सरकारी महल में बदल दिया गया। अब वो महल सरकार के पास चली गई, जिसके चलते सरकार ने शहरी लोगों को जाने का अनुमति दे दिया। शहर के लोग बात से अनजान थे। शहर के लोगों को पुरानी चीजों में ज्यादा रुचि रखते हैं, क्योंकि भूतिया तस्वीरों से भरा हुआ महल फिर से खुलने वाला था, जिसके लिए लोगों में उत्साह था। लेकिन कुछ ऐसे भी बुजुर्ग लोग थे जो उस महल की तस्वीरों के बारे में जानते थे और वो नहीं चाहते थे, और उन्हें डर लगा रहता अब फिर से मौत के दरवाजे खोले जा रहे हैं। शहर में डर की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह से शाम तक महल आम लोगों के लिए खुला रहेगा करके सरकारी आदेश था। महल देखने वाले लोग टिकट के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आज पहला दिन है, इसलिए लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। महल में सभी को एक एक करके अंदर जाने लगे। अंदर जाते ही दर्शक हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी डरावनी भूतिया तस्वीरें उन्होंने आज तक नहीं देखा था। कुछ तो ऐसी अनकही तस्वीरें थी जिन्हें देखने से एहसास हो रहा था कि वह आपसे बात करना चाहती है। घूमने आए हुए लोगों में से एक छोटा बच्चा अचानक गायब हो जाता है। उसके माँ पापा महल के हर कमरे में जाकर अपने बच्चे को खोजने लगे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। महल में देख रेख करने वाले बताया गया। प्रहरादार ने बच्चा खोजने की प्रयास किया, तब भी कुछ पता नहीं चला। तभी अचानक कुछ और गुमे हुए लोगों की जानकारी देने पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते कई लोग गायब हो गया। पहले ही दिन से भूतिया तस्वीरों ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू दिया। इतने सारे लोगों के गायब होने से गार्ड परेशान हो गया और वो पुलिस को फोन किया। कुछ ही पल में पुलिस की आ गई। खबर इतनी बड़ी थी कि समाचार पत्र तक पहुंच गई। महल का एक एक कोना खोजने लगे, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चला। तभी एक पुलिस वाला की नजर दीवार पर लगी हुई भूत की तस्वीर पर जाती है, जिसमें एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका होता है और उसके पीछे एक भूतिया औरत दिख रही होती है। पुलिस वाला महल के गार्ड से कहते हैं, क्या ये तस्वीर पहले भी लगी थी? गार्ड को महल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह महल के देख रेख करने वाले से महल की तस्वीरों के बारे में जांच की और उन्हें पता चलता है कि ये तस्वीरें कई 100 साल पहले की है। पुलिस वाला को लगता है कि उस जमाने में आज की तरह दिखने वाले लोग नहीं थे, तो तस्वीरों में भी नहीं होने चाहिए। तभी पुलिसकर्मी कुछ और तस्वीरों पर नजर घुमाते हैं। सभी तस्वीरों में आज के जमाने का कोई ना कोई व्यक्ति नजर आ रहा होता है, और जब गुमे हुए लोगों की जानकारी ली जाती है तो पुलिस वाला हैरान हो गया। तस्वीरों में कैद व्यक्ति वही लोग होते हैं जो महल में घूम गए थे। ये पुलिस वाला ऊपर से जा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए भूत विशेषज्ञ व्यक्ति को बुलाया गया। भूत भागाने वाले ने महल के अंदर भूत है कि नहीं इसकी जानकारी भूत वाला ने दिया है, और यह भी बताया कि महल में जो तस्वीरें लगी हुई हैं वो किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि एक पुराने महल से प्राप्त हुई है। इन तस्वीरों को एक जादूगर ने राजा के कहने पर बनाया था, जिसमें उसने राजा के दुश्मनों को जिंदा ही अपनी मंत्र शक्ति के माध्यम से तस्वीरों में कैद कर दिया और उन तस्वीरों को महल के अनदर में हमेशा के लिए संरक्षित रख दिया था। बहुत दिन बाद इस भूतिया तस्वीरें महल के बाहर निकाला गया है, और तस्वीरों के अंदर जो कि भूत बन गए हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने किसी एक व्यक्ति को चुना है और उन्हीं व्यक्तियों के शरीर के जरिए ये हमारी दुनिया में आ सकते हैं। भूत भगाने वाला की बात सुनकर वहां सभी घबरा जाते हैं और अपने परिवार वालों के लिए दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी भूत भगाने वाले ने कहा, डरो मत, उन लोगों को वापस लाने का एक ही तरीका है। हमें उन तस्वीरों से हर उस इंसान को मिटाना होगा जो हमारी दुनिया से गया है, लेकिन ये काम सिर्फ कुछ ही सेकंड में करना होगा। पुलिस वाला भूत वाले से पूछते हैं, इतनी जल्दी किसी की तस्वीर मिटाना संभव नहीं है, आप बताएं कैसे होगा? भूत भागाने वाला बोलता है, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। हमें एक ऐसे रासायनिक पदार्थ की जरूरत है जो एक सेकंड में किसी भी पेपर से रंगों को हटा सके, और संयोगवश उन्हें वह पदार्थ मिल गया जिससे तस्वीरें मिटाई जा सके, लेकिन सभी तस्वीरों को एक साथ मिटाने की थी। भूत भगाने ने पुलिस वाला से कहा, जितने भी तस्वीरों में लोग कैद हैं आप उनके सामने अपना एक एक पुलिस का जवान खड़ा कर दीजिए, ताकि सभी एक साथ लोगों की तस्वीर मिटाई जा सके। पुलिस वाला ने अपने सभी जवानों को एक एक तस्वीर के आगे खड़ा कर दिया और सभी के हाथों में तस्वीर मिटाने वाला रासान देते हैं। सभी को समझाया गया कि गोली की आवाज से आप लोगों को पाउडर उसी तस्वीर पर फेंकना है जिसे हम मिटाना चाहते हैं, और भूत भागने के इशारा मिलते ही पुलिस वाला ने गोली चलाई तो सभी ने फेंकना शुरू कर दिया, जिससे महल के अंदर धुआं फैल गया, जिसकी वजह से पूरा महल धुआं धुआं हो गया। हुआ, लोग खुश हो गए। तस्वीरों के सामने गुमा हुआ हर व्यक्ति वापस आ जाता है, ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। भूतवाला ने सभी को तस्वीरों से आजाद करा दिया। एक एक करके सभी को महल से बाहर निकाला गया।
लेकिन अचानक एक व्यक्ति के सर में गोली लगती है जिससे देखकर लोग डर गए और देखते ही देखते कई गोलियां चलने लगी। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है करके। पुलिस वाला डर गया और फिर भूत भगाने वाले के पास आया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि गोलियां चलाने वाले लोग पुलिस के जवान ही होते थे। पुलिसकर्मी भूतवाला से पूछा, मेरे ही लोग ऐसे कैसे हो गए जो कि आम जनता को गोलियां मार रहे हैं। भूतवाला के पास नई समस्या आ गई। उसके मन में संदेह था कि भूत अब पुलिस के जवानों के शरीर के अंदर आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का तरीका उसे नहीं पता था। भूतवाला ने महल को बंद करने को कहा। गोलियों से बचते हुए भूतवाला महल के बाहर सुरक्षित निकाल और महल के दरवाजा बंद कर दिया। कुछ समय बाद गोलियां चलना बंद हो गई। शासन के महल खोलने के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया। अब महल में भूतिया तस्वीरें तो नहीं थी, लेकिन भूत जरूर आ चुका था और उस महल को बंद किया गया। इसलिए कहीं अनजान जगह जाने से पहले सोचे। राधे राधे राधे।